भारत देश के गद्दार ब्राह्मण हैं। विदेशी आक्रमणकारी मुगलों को आमंत्रित करने वाले देशद्रोही है। विदेशी अंग्रेजों को भारत देश में आमंत्रित रघुनाथ दादा पेशवा ने किया था। वैदिक धर्म की उत्पत्ति का पता चल गया। ब्राह्मण धर्म का निर्माण मुगलों के भारत में आने के बाद हुआ है। मुगलों को भारत में आमंत्रित कर बौद्ध राजाओं से गद्दारी करने वाले ब्राह्मण थे। पहले ब्राह्मणों ने मुगलों को आमंत्रित किया, उनके साथ मिलकर देशद्रोह किया, विभीषण बनकर बुद्धिस्ट साम्राज्य के रहस्य मुगलों को बताए। मुगलों के साथ अपनी बहन बेटियों की शादियां करवाई सारे मुगल राजा और मुगल सल्तनत के पदाधिकारियों की एक न एक बीवी ब्राह्मणी थी। मुगल और ब्राह्मण दोनों में मधुर और रोटी बेटी के संबंध थे। राजा मुगल थे लेकिन राजपाट ब्राह्मण मैनेज करते थे। राजपाट मैनेज करने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था और जातियां बनाई, वेद, शास्त्र और 18 स्मृति ग्रंथ लिखे। ये सारे ग्रंथ किताबें लिखने की प्रक्रिया देवनागरी लिपि का घ बनने के बाद शुरू हुई। सारी ब्राह्मणी किताबें मुगलों के मार्गदर्शन में देश की जनता का शोषण करने के लिए लिखी गई थी। इसीलिए ब्राह्मणों को भारत की किसी भी प्राचीन भाषा का ज्ञान नहीं था। कोई भी सम्राट अशोक के समय का शिलालेख ये नहीं पढ़ पाए। ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर बुद्धिस्ट साधुओं का नरसंहार किया, उनके मंदिर विहार तोड़े, उन पे कब्जा किया, बौद्ध विहारों को वेश्यालय बना दिया। मुगलों के लिए राजपाट मैनेज करते करते ब्राह्मणों ने बौद्ध जनता को गुलाम शूद्र ओबीसी बना दिया, जिन्होंने गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया। उनको अछूत एससी बनाया। बौद्ध योद्धाओं को जंगलों में खदेड़ दिया। फिर मुगलों की चापलूसी करने के लिए अल्लाह उपनिषद लिखा। अकबर को ब्राह्मण घोषित किया। इस्लाम में से निराकार ईश्वर की संकल्पना उठाई और अनेक ग्रंथों की रचना की। समय के साथ साथ 600 बुद्धिस्ट जातक कथाओं की कॉपी करके देवी देवताओं की पौराणिक कथाएं लिखी। टोटल 18 पुराण लिखे। इन जातक कथाओं में से दशरथ जातक कथा की कॉपी पेस्ट कर वाल्मीकि रामायण लिखी। ततोस जातक कथाओं की कॉपी करके महाभारत लिखी। देवी देवताओं का पाखंड रच दिया। जिन बौद्ध विहारों पर कब्जा कर वैश्यालय बनाया था उन्हें मंदिर में तब्दील कर दिया। उन मंदिरों के अंदर स्थित बुद्ध मूर्ति का मेकअप कर देवी देवता बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुगलों के निर्देश पर राजपाट चलाने वाले ब्राह्मणों ने एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी से शिक्षा का अधिकार छीन लिया था। सिर्फ उनके काम के अनुसार शिक्षाएं देते थे, इसलिए ये सांस्कृतिक परिवर्तन करने में ब्राह्मण सफल हुए। मुगलों के समय से एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, क्षत्रिय, वैश्य से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। इसी अज्ञान के युग में देवनागरी लिपि बनी और सारे ग्रंथ लिखे गए। इसी समय ब्राह्मण धर्म का निर्माण हुआ। क्षत्रियों के राजघराने को सिर्फ घुड़सवारी, युद्ध कला और पौराणिक कथाएं पढ़ाई जाती थी। बाकी क्षत्रियों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि अज्ञानी बैल बनाकर लड़ाया जाता था। सिर्फ अमीर वैश्यों को पौराणिक देवी देवताओं की कथाएं पढ़ाई जाती थी। सबको शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों के समय में मिला। यहीं से इनके नवनिर्मित धर्म की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सारी पोल खुलना शुरू हो गई। फिर ये गायत्री समाज बने, ब्रह्म समाज बने, रामकृष्ण मिशन चलाया, आर्य समाज बने, लेकिन काम नहीं बना। फिर हिंदू बने और अब नव सनातन बने घूम रहे हैं। इतिहास में पूरा भारत बुद्धिस्ट था, सारी जनता बौद्ध थी। इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं की। लाखों लोगों ने वैदिक धर्म की दीक्षा ली और धम्म का त्याग किया। आपको ऐसा ही इतिहास जानना है तो मौर्य मनोज तक्षक को फॉलो करें।